नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में। आप सभी लोगों का स्वागत है और बहुत ही बढ़िया प्रेम और इतना अच्छा स्नेह आप लोग दे रहे हैं कि मैं अभिभूत हूँ इस तरह के प्यार और आप सभी के स्नेह से। आज एक टॉपिक पर एक डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं और मैं जिस व्यक्ति से हमारा आज डिस्कस है आप उन्हें भी जानते हैं, पर मैं उनके परिचय स्वरूप में आप को बता रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो हमें सटीक एडवाइस या कह सकते हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे वो मिस्टर अभिषेक कुमार जी करेंगे। अभिषेक जी, आपका हमारे चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में बहुत ही स्वागत है। आइए और हम जो है आपस में जो है डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो अभिषेक जी, जो आजकल का जो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है, तो लोकसभा चुनाव का जो इलेक्शन है 2024 में सारी पार्टियां जो है अपना बिगुल बजा चुकी हैं और देखा जा रहा है कि मतलब हर तरह से सारे लोग जो है अपना अपना प्रचार और तरह की चीज़ों में जो दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो अभिषेक जी जो एक्चुअली में मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे बस ये है कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जो आज के दौर में ये जो एक नया ट्रेंड चल गया है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना, कि जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दिया था जब वो सत्ता में आई थी कि हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे और महिलाओं को जो है 1000 रुपये पर मंथ देंगे। उन्होंने अभी घोषणा किया और कांग्रेस सरकार ने भी घोषणा कर दिया कि हम जो है हमारी सरकार आएगी तो ये जो पेपर लीक की समस्या है इसके लिए हम सख्त कानून बनाएंगे और 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 1 लाख पर व्यक्ति को जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और अखिलेश सरकार भी का भी वही है कि हम भाई, सपा सरकार का भी, समाजवादी पार्टी सरकार का भी वही रूल है कि भाई हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की स्कीमें भारत में इस तरह की स्कीमें लागू की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये बार बार डिस्कस कर रही है कि भाई इस तरह की रेवड़ी जो है आप जो है नहीं कर सकते, इससे जो है हमारे जीडीपी, हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है। देश प्रतिदिन कर्जे में जा रहा है। अभी आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बच्चा जो अभी तक जन्म नहीं लिया हुआ है, जो अभी माँ के गर्भ में है, वो भी आज के समय में वो कर्ज में है। तो इस पर मैं आपकी राय चाहूँगा। देखिए, बात ऐसा है कि हम जो है ऐसे देश में रहते हैं ना जो एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम जो है हर चीज़ को फ्री में देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको अपने देश के ऊपर या अपने डेवलपमेंट के ऊपर वो असर डालेगा ही डालेगा। हम कुछ चीज़ें जो है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है फ्री ऑफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम जितने ज़्यादा अगर फ्री ऑफ़र करते जाएंगे तो वो अपने डेवलपमेंट को जाके कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। सामने से तो हमको पहले लगता है कि नहीं ये ठीक है यार, हमको ये चीज़ फ्री में मिल गया, हमको इस पर इतने सब्सिडी मिल गए हैं, इसमें हमारा इतना पैसा नहीं लगा, लेकिन वो चीज़ जो है लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो इफ़ेक्ट करता है, देश के डेवलपमेंट पे करता है, खुद के डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब देखिए ना, जैसे कि क्या है कि फ्री जो देने का जो परंपरा चालू हुआ है, कहीं से चालू हुआ और आज के टाइम पे जो है हर स्टेट, हर पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसके पीछे उसको एक अपना हथियार बना लिया है कि नहीं, हम अगर हम फ्री को दे देंगे तो वो पब्लिक को मोटिवेट कर लेंगे, पब्लिक को अपने तरफ जोड़ लेंगे, हमारा जो है वोट बैंक जो है बढ़ जाएगा। जस्ट वो लोग ने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है आज के डेट में क्या कर रही है, फ्री ऑफर दो, वोट पाओ, इस तरह की राजनीति चली गई है। जी जी। तो ये जो है बहुत ही गलत है। हमारे मानने के हिसाब से तो ये तो बहुत ही गलत है। आपको फ्री चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। आप किस लेवल पे फ्री चीज़ें दे रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा जनता के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, वो सब सारी चीज़ों को जो है देखना चाहिए। जैसे कि अभी मैं एक आपको मैं बताऊँ कि जो सोलर का स्कीम जो आया है, जो सोलर का स्कीम मोदी जी ने अभी लॉन्च किया, जो सोलर का स्कीम है उसमें क्या है, वो 100% आपको फ्री नहीं है,
उस पे आप अपने छत पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसको आप कमर्शियल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी, और कमर्शियल यूज़ करके आप उसको बेच भी सकते हैं, बिजली बेच भी सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो स्कीम बहुत बढ़िया। उससे क्या होगा, एक तो ग्रीन एनर्जी को जो है बढ़ावा मिलेगा। सोलर एनर्जी जो है उसको हम, जो सोलर एनर्जी फ्री एनर्जी है उसको हम कंज्यूम करने में सक्सेसफुल रहेंगे। उससे क्या होगा, बहुत तरह से इफेक्ट होते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी है तो सोलर एनर्जी हम कन्वर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो भाई पोल्यूशन पे कहीं ना कहीं उसका लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट है। भले शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिखाई देगा, उतना कोई देखता भी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके इसका बहुत इफेक्ट है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट करेगा। तो वो जो एक स्कीम है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस पर जो है 100% फ्री नहीं है। वो आप इंस्टॉल करवाइए, आपको सब्सिडीज दिया जाएगा, लेकिन हाँ उस पर आपको भी कुछ पे करना है, फिर गवर्नमेंट को भी पे करना है। और वो एक जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाउस होल्ड के लिए है, वो आप इसको कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल के आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये है कि आप हर चीज़ फ्री में नहीं दे सकते हैं और नहीं देना चाहिए। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया, और बहुत ही सटीक इन्होंने बताया कि जो फ्री का एक नया ट्रेंड चला है, इसमें सभी सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। दरअसल देखिए, हम भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते हमारी सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि हम अपने देश के डेवलपमेंट में कितना योगदान दें। इस तरह की फ्री स्कीमों को लागू करना, जो एक तरह से युवाओं के अंदर जो है बेरोजगारी और उनके प्रति जो है ना, इस कहते हैं ना कि वो काम न करने के प्रति प्रेरित किया जाता है। जैसे जो इन्होंने, जैसे अभिषेक जी ने जो बताया कि जो ये सोलर का जो स्कीम जो है हमारी गवर्नमेंट में जो निकाला है, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इस पर बात होना चाहिए, इस पर तमाम एक्सपर्ट्स से राय लेनी चाहिए कि वाकई में हम बिजली को बचाएं कैसे, और बचाकर हम जनता को लाभ कैसे दें, न कि उनकी जो है बिजली माफ़ करके। क्योंकि अगर जब हम सोलर के थ्रू ये काम करेंगे और हर सब्सिडी के थ्रू देते हुए और हर घर घर में जो है सोलर की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, तो आने वाले समय में हमें बिजली अपनी बिजली स्वयं जो है हम दूसरे कंट्रियों में बेच सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम है, और इस तरह की स्कीम जो है वो देश में लागू होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी देखिए, जैसे मैं जो है काफ़ी समय से इस चीज़ों को देख रहा हूँ, और ये बार बार सोचता हूँ कि जो है इस तरह की मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने से, जब युवा वर्ग के लोग जब मेहनत करना, हम कह रहे हैं कि आप किसी भी सरकार में, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप योजना लागू करने से पहले आप ये सोचिए कि उसका देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी, हमारे इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। आप नौयुवाओं को या आप इस देश की जनता को स्किल डेवलप करने का सिखाइए, उन्हें बिजनेस करने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें टर्म लोन दीजिए, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराइए जिससे वो अपना व्यापार बढ़ा सकें। और क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो देश में जब लोगों के पास पैसे रहेगा तो जीडीपी ग्रो करेगी, जब जीडीपी ग्रो करेगी तो देश का डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो रियल इस्टेट में हो, चाहे वो रोड में हो। क्योंकि इस देश का जो मूल सुविधाएं हैं वो यही है कि देश की स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, देश के लिए आवागमन के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, और इस देश के जो 2 करोड़ गरीब लोग हैं उनको उनकी मूल सुविधाओं से वंचित न किया जाए और उनकी वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये सरकारों का मूल अधिकार है, और ये अगर सरकारें करती हैं तो वाकई में ये राजा का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो जैसा कि ये अभी इस पर हम काफ़ी और चर्चा करेंगे, ये पहला पार्ट था जिस पर हमने जो है इस मुद्दे पर बात किया है, और हम जल्द ही आपको सेकंड पार्ट में किसी ऐसे ही मुद्दे पर जो है सरकार के मुद्दों पे और जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। और अभी के लिए हमारी तरफ से आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद। जिस तरह का स्नेह और प्रेम दे रहे हैं आप हमारे चैनल को, और हमारे विचारों से सहमत हो रहे हैं। और मैं सच्चिदानंद एक बार फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आपसे रूबरू होऊंगा। आपके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट्स है, या कुछ आप हमें कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि चर्चा करें, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो
आइडियाज़ है, जो भी विचार है वो लोगों के पास पहुंचेंगे, लोगों के विचार हमारे पास पहुंचेंगे, तो इससे क्या है, पॉजिटिविटी फैलेगी। तो दोस्तों इससे करना ना भूलें, बिल्कुल एकदम जाके अभी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत